दोस्तों, सदा से ही भारत को ऋषि मुनियों और अवतारों की धरती कहा जाता है। ऋषि मुनियों के तपोबल से जन्मी इस भारत की धरती पर ना जाने ऐसे कितने रहस्य हैं जिनके बारे में किसी को पता तक नहीं है। ऐसा ही एक है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भीमकुंड। दोस्तों, भीमकुंड महज एक पानी का कुंड है और इसकी गहराई का कोई अता पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी गहराई का पता लगाने की किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि देश विदेश के वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल ने भी इसकी छानबीन की, परंतु सबको निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों, भीमकुंड के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, समय को ज्यादा जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 75 किलोमीटर की दूरी पर बाजना गांव में स्थित है। दोस्तों, इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है, जिसके कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। और इसका पानी एक जगह रुके रहने के कारण भी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है और इसमें लाखों की संख्या में मछलियां भी पाई जाती हैं। जब भी कोई श्रद्धालु इसमें पूरी आस्था से नहाने के लिए आता है तो ये मछलियां बिना किसी भय के वही तैरती रहती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति में से इतनी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भीमकुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा किसी को कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदें ही सारी प्यास बुझा देती है। इसके अलावा जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब इस जलकुंड का जलस्तर बढ़ जाता है और यहाँ के लोग यह देखकर समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप बरसने वाला है। सन 2004 में जब सुनामी आई थी तो तब भी इसके पानी में अचानक बदलाव आने लगे थे और इसकी लहरें 20 से 25 फीट ऊपर जाने लगी थी और देखते ही देखते यह खबर देश विदेश में आग की तरह फैल गई। फिर इसके बाद कई न्यूज चैनलों और वैज्ञानिकों ने इसकी छानबीन शुरू कर दी। जब इसमें गोताखोर को भेजा गया तो इसकी गहराई तक जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई शक्ति उन्हें ऊपर की ओर खींच रही है। इसके बाद एक विदेशी वैज्ञानिक ने 200 से 250 मीटर तक कैमरे पहुंचाने की कोशिश की, पर इसकी गहराई का कोई अता पता न चला। आखिरकार वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि इसकी गहराई को मापना संभव नहीं है। भीमकुंड एक गुफा के जैसा होने के बाद भी इसमें सारी विशिष्टता एक समुद्र के जैसी है। इसके अंदर पानी में ऐसी ऐसी मछलियों को देखा गया जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है। और फिर इसके बाद जब नेपाल में भूकंप आया तो तब भी इसके पानी में हलचल शुरू हो गई, जिससे यह कंफर्म हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं से इस कुंड का कोई ना कोई संबंध तो है। जिसके बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना और बढ़ गया। दोस्तों, भीमकुंड की गहराई मापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, परंतु इसकी गहराई का कोई पता न लगा। दोस्तों, भीमकुंड की कई ऐसी बातें हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी मिस्ट्री बनी हुई हैं, कि कैसे एक छोटे से कुंड में समुद्र जैसा हलचल होता है और इसका पानी नीला क्यों दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी बातें किसी कुंड की नहीं बल्कि समुद्र की होती हैं और ये सभी बातें वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि महाभारत काल में इसका क्या महत्व था, ताकि आपको इसकी धार्मिक आस्था से जुड़ी कहानी के बारे में पता चल सके। दोस्तों, दरअसल ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान भीमकुंड के आसपास रुके थे, क्योंकि इस इलाके में पेड़ पौधे और पहाड़ मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था।
और यहाँ रुकने के बाद जब द्रौपदी को प्यास लगी तो पांडवों को पानी न मिल पाने के कारण भीम ने वहाँ पर अपनी गदा से जोरदार प्रहार कर दिया, जिसके कारण वहाँ एक जलप्रपात फूट पड़ा और अर्जुन ने अपने बाणों से रास्ता बना दिया। फिर द्रौपदी के साथ साथ सभी पांडवों ने भी अपनी प्यास बुझाई और क्योंकि भीम ने इसका निर्माण किया था तो इसके कारण इसका नाम भीम कुंड पड़ा। और यहाँ पर ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें देखकर बताया जा सकता है कि यहाँ पांडव 1 साल तक रुके थे और यहीं पर तपस्या भी की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भीमकुंड का पानी गंगा की तरह बिल्कुल साफ और मिनरल वाटर माना जाता है, जबकि गंगा की तरह इसका हिमालय पर्वत से कोई संबंध भी नहीं है। और ऐसा देखा गया कि इसके पानी में भी गंगा की तरह कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं और लोग इसके पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। भीमकुंड का पानी एक अनंत स्रोत की तरह है, चाहे इसका पानी कितना भी निकले इसमें कोई असर नहीं आता है। एक बार तो राज्य सरकार ने भी इसके पानी को निकालने के लिए कई दिनों तक मोटर पंप चलवाए, परंतु इसके पानी में कोई परिवर्तन नहीं आया। और इस कुंड से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर ऊपर नहीं आता है। आम तौर पर जब कोई व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत होती है तो उसका शरीर पानी के ऊपर आ जाता है, परंतु जब किसी व्यक्ति की भीमकुंड में डूबने से मौत होती है तो उसके शरीर का पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इसका संबंध सीधे समुद्र से है और इसके नीचे 2 और गुफाएं हैं, जिसमें एक से पानी आता है और दूसरे से निकलता रहता है, जिसके कारण इसका पानी इतना साफ है। और भीमकुंड की बनावट कुछ इस प्रकार है कि जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस पर इंद्रधनुष बन जाता है और वो दृश्य बेहद मनोरम होता है। और दोस्तों, भीमकुंड के पास एक बहुत बड़ा मैदान भी है जहां पर हर साल मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि 18वीं सदी के आखिरी दशक में बिजावर रियासत के राजा ने यहाँ मकर संक्रांति के दिन मेला लगवाने की शुरुआत की थी, जो कि आज तक चली आ रही है और हर मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगाया जाता है और यहाँ काफी संख्या में लोग आते हैं। इस कुंड की गहराई का क्या रहस्य है और वह कौन सी शक्ति है जो गोताखोर को भी नीचे जाने से रोकती है, और वैज्ञानिक भी इसको नहीं सुलझा पाते हैं। और ऐसा क्या रहस्य है? यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।